Hello everyone, good evening hello everyone, good evening and welcome back to my new vlog। और आज है ट्यूसडे और 15 जुलाई है और आप सबको सावन के महीने की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और सावन का कल पहला सोमवार भी था, तो सावन का महीना शुरू हो गया है, झमाझम बारिश का महीना। तो चलिए अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं इस समय क्या कर रही थी। तो मैंने चाय अपने लिए बना ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये है चाय, बिस्किट और नमकीन। और अभी मेरे यहाँ पे दोपहर के बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए। दोपहर के मैंने बर्तन नहीं वॉश किए थे और ये सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन थे जो मुझे लगाने हैं। तो चाय पीने के बाद मैं ये काम करूँगी। दही मैंने जमाने के लिए रखी हुई है। और चलिए तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद में सारा काम निपटाती हूँ। जो है 5:30 का समय हो गया शाम के। और गाइस, मैं कभी तो दोपहर के बर्तन मांज लेती हूँ, कभी नहीं मांजती हूँ, तो डिपेंड करता है मेरे हेल्थ पे, मेरे मूड पर। तो चलिए गाइस, अब फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। और गाइस, अब चलिए शाम के बर्तन मांज लेती हूँ। उससे पहले जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन मांजे थे उनकी जगह पे लगा देती हूँ, सूख गए हैं। और जैसे बरसात का मौसम है ना, तो जो बर्तन हैं वो इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं। और चलिए अभी जो भी कूड़ा वगैरह एक पॉलीथीन में डाल के रख दूँगी और इन बर्तनों को अच्छी तरह से पानी में से निकाल दूँगी और निकाल के ना दूसरी सिंक में रखती जाऊँगी। और सारे बर्तन इसी तरह से साफ़ पानी में निकालने के बाद मैं सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और मेरा ना क्या कहते हैं कि यही ऐसे ही रहता है। कभी तो मैं इस तरह से बर्तन मांज लेती हूँ और कभी मैं साथ के साथ बर्तन मांज के धोती रहती हूँ। तो मेरा ना विम लिक्विड ख़त्म हो गया था दूसरी शीशी में, तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको मैं चला लेती हूँ। तो ये मेरा जो इतना है, ये मेरा कम से कम 4 दिन तो चल जाता है, 3 से 4 दिन चल जाता है। और अभी जो है, अब मैं सिंक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ कर लिया मैंने। और बातों बातों में मैंने सिंक साफ़ कर ली थी, आपसे बात करते करते हो गया था ये काम। तो चलिए अब फटाफट से इन बर्तनों को अच्छी तरह से मांज लेते हैं। और पता है क्या, एक बार ये स्कॉच ब्राइट पे विम लिक्विड डालो और मैं कहती हूँ कि काफ़ी बर्तन मंज जाते हैं। मुझे सिर्फ इस तरह से 2 से 3 बार लेना पड़ता है स्कॉच ब्राइट पे विम लिक्विड और सारे बर्तन मेरे साफ़ हो जाते हैं। और जो स्टील का स्क्रबर होता है उससे साफ़ करने के लिए तो बर्तन चलो यूज़ करना पड़ता है स्क्रबर, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी से ही साफ़ कर लेती हूँ, जो ये स्कॉच ब्राइट है। और मैंने ये जो पानी की बोतल होती है ना, इसमें मैं सिर्फ हल्का सा 1 से आधी बूंद के करीब मैं जो है विम लिक्विड डालती हूँ, उसको खंगाल लेती हूँ पानी में अच्छी तरह से। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं ये बोतल कैसे साफ़ करती हूँ अंदर से। तो इस तरह से ना मैं 4 से 5 बार अच्छी तरह से खंगाल लेती हूँ, जब तक कि झाग बन्नी ना हो जाए, साफ़ पानी ना हो जाए, मैं धोती रहती हूँ इस तरह से। तो जो बोतलें अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं, अब मैं अपनी रसोई साफ़ कर लेती हूँ। तो दही जो है जमा कर रखी हुई थी और इस तरह से ना दही मैं ऐसे ही रखती हूँ, मेरी ना दही जमती नहीं है। आटे के ड्रम में भी रख देती हूँ और उसके बावजूद भी नहीं जमती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दही में जो है जाग लगा के ना दही का, तो मैं ऐसी गैस के पास रख देती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो वो सेक लगता रहता है और वो दही जमती चली जाती है, तो काफ़ी जल्दी दही जम जाती है। मैं कहती हूँ कि 2 से 3 घंटे में दही जम जाती है, नहीं तो रात से सुबह तक रख लो या सुबह से शाम तक रख लो, दही बिल्कुल नहीं जमती। तो इसी तरह से मैं दही जमा देती हूँ तो जम जाती है। तो ये मैंने कहीं देखा था और इसीलिए मैंने इस तरह से ये यूज़ किया। और इस तरह से मुझे पानी की 2 बोतलें भर के रखनी है फ्रिज में, क्योंकि पानी ठंडा भी चाहिए। और पानी की बोतल इस समय जग पे लगी हुई नहीं है और पानी की बोतल जो दूसरी वाली है वो काफ़ी भारी है, देखिए कि खाली हो रहा है। और ये मैंने धो के अच्छी तरह से रख दिया, तो मैं इसी में से पानी निकालती रहती हूँ। इतना पानी मैंने निकाल लिया है। और चलिए अब जब हस्बैंड आएंगे शाम को तो वही लगाएंगे बोतल तो पानी की जग में। तो चलिए आटा गूंद लिया है और इस बीच ना मेरे हरजोत ने फ़ोन ले लिया था, तो इसीलिए मैं आगे क्या आपको काम दिखा नहीं पाई हूँ। आलू उबाल लिए हैं, टेस्ट कर लिए थे कि आलू उबले कि नहीं उबले, तो चाकू की हेल्प से मैंने देख लिया था। और एक जालीदार बाउल में बड़ा सा जो बर्तन होता है उसमें मैं आलू जो है रख लूँगी और ठंडे होने के लिए रख दूँगी, इन्हें ना हाफ़ कट कर लूँगी, जैसे कि इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा, जल्दी ठंडे होते रहेंगे और जल्दी से मैं इन्हें छील लूँगी। तो इस तरह से आसान रहता है करना काम। और
तो मैं ये कह रही थी कि मेरे हरजोत ने फ़ोन ले लिया था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई थी। तो चलिए अभी फटाफट से सब्ज़ी की प्रिपरेशन करते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च भी नहीं थी, सिर्फ टमाटर ही मैं डालूँगी सब्ज़ी में। और काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने प्याज नहीं डाला, लहसुन नहीं डाला, अदरक नहीं डाला तो अच्छी नहीं बनी थी। इसमें मैंने धनिया ले लिया है साबुत, और जीरा ले लूँगी और हींग ले लूँगी। और बाकी के मैंने आलू ना 4 से 5 जो हाफ़ होते हैं वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि हरजोत को सुबह मुझे बना के देने हैं आलू के परांठे। तेज़पत्ता मैंने आधा ले लिया था, एक पूरा तेज़पत्ता मैंने नहीं डाला। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ गर्म चीज़ें गर्मी की वजह से, तो इतना तेल मैंने लिया है। अब इसमें मैंने धनिया, साबुत धनिया, हींग और जीरा और तेज़पत्ता जो आधा है वो मैंने डाला है। तो अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो गया था। जैसे आपको पता है कि मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो फटाफट से मसाले, ड्राई मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च, और टमाटर की प्योरी सी जो मैंने बनाई थी, कद्दूकस करी थी, वो मैंने डाल दी है। तो इसमें मैं गैस ऑन कर लूँगी और इसमें मैं अब नमक ऐड करूँगी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, है ना। तो इसी तरह से जो है ढककर पकाऊंगी। हल्का सा पानी भी मैंने ऐड किया था, ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया था, हल्का सा पानी डाला था मैंने। तो इस तरह से जो है कसूरी मेथी भी ऐड कर दूंगी। अब इसको ढककर पकाऊंगी। तो 5 से 7 मिनट में ही आराम से पक गए थे, और मैंने आलू भी डाल दिए थे। और मैं एक सीटी लगाने पर, 1 या 2 सीटी लगाने पर गैस बंद कर दूंगी। ये कूड़ा मैं बाद में फेंकूंगी। रात के टाइम जब बर्तन वगैरह मांजूंगी, खिड़की बंद कर देती हूँ। खिड़की खोली थी क्योंकि काफ़ी धसका आ रहा था, इसीलिए। गाइस आज तो मैंने हरजोत की छुट्टी करा दी थी। आज कल ना हरजोत को बुखार सा फील हो रहा था, थकावट की वजह से, गर्मी की वजह से, तो इसलिए छुट्टी करा दी थी। तो कल ये स्कूल जाएंगे। आज हिंदी का टेस्ट हुआ था, वो छूट गया है। और चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं इसको पढ़ा लेती साइंस का रिवीजन करवा देती हूँ। चलिए गाइस साइंस का रिवीजन करवा देती हूँ। और चलो बैठो पढ़ो। अभी जो है 8 बजने में 10 मिनट है, तो 8:30 तक पढ़ा लूँगी। और उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी, रोटियाँ बनाऊँगी। हाँ तड़का लग गया ना, तड़का गले में लग गया, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने विंडो ओपन की थी। पानी पी ले, पानी ला के दूँ। और गाइस अभी जो है 8:45 होने वाले हैं रात के, और मैं अभी हरजोत को पढ़ा के हटी हूँ। तो देखते हैं कल टेस्ट कैसा ज़्यादा, तैयारी तो करवा दी है। चलो मैं खाना बनाने आई हूँ। अच्छा ठीक है अब कर ले। तो मैंने उसको बोला अपना बैग सेट कर लेगा कल के टाइम टेबल के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने ये काम दिया उसको करने के लिए। तो चलिए अब मैं रोटियां बना लेती हूँ फटाफट से। ये आ गए हैं, तो इनसे मैंने कुछ सब्जियां मंगवाई थी, तो पहले ये निकाल के देखते हैं, है ना। निकाल लेते हैं इसको गाइस, सब्जियों को पहले जो मैंने मंगवाई है। अभी तो फिलहाल रात के लिए आलू की सब्जी बना दी है। और देखो मेरे ना ये पिंपल हो गया है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मेरी ऑयली स्किन है, तो ज़रा सी भी केयर ना करूँ अपनी स्किन की तो पिंपल निकल आता है। खैर मैं इतनी केयर तो करती नहीं हूँ। एक बार सुबह मुंह धो लिया तो धो लिया, फिर तो बस ये है कि मैं धुलता ही नहीं है रात तक। रात को सोने से पहले सिर्फ पानी से मुंह धो लेती हूँ, मैं इतनी आलसी हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए तो बना लेते हैं रोटियाँ। और हस्बैंड आ गए थे और मैंने इनसे कुछ सामान मंगवाया था, जैसे पेठा लेकर आए थे ये हाफ़, और बैंगन लेकर आए थे, मैंने टमाटर मंगवाए थे, और इस तरह की ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और एक आधी चीज़ और मंगवाई थी जो मुझे याद नहीं आ रही है। आम लेकर आए थे, ये आम मैंने मंगवाए थे मीठे मीठे से, तो आम खाने का मन हो रहा था। तो चलिए अब फटाफट से रोटियां तो बन गई हैं, अब इनमें घी लगा के रख देंगे, बाकी का आटा उठा के रख देंगे, सुबह काम आ जाएगा। एक आधी रोटी का आटा बचा है। और देखिए खाना तैयार, आलू की सब्ज़ी, अचार और रोटी और पानी। और देखिए गाइस मैंगो को ना मैंने बर्फ़ वाले ठंडे पानी में भिगो दिया, तो अभी इन्हें धो के ना फ्रिज में रख दूँगी सुखा के, थोड़ा सा पानी सा सूख जाएगा इसके बाद। चलिए बर्तन लगा लेते, जो शाम के टाइम इन्हें बर्तन मांजे थे, और इन्हें लगा देते हैं, पहले अरेंज कर देते हैं। और अब फटाफट से बर्तन मांज देती हूँ। अब मैं बर्तन दूसरे तरीके से मांज रही हूँ। अब मैं बर्तन साथ के साथ मांज रही हूँ और साथ के साथ धो रही हूँ। तो थोड़े थोड़े बर्तन मांजती हूँ और थोड़े थोड़े बर्तन धोती हूँ। तो मैं इस तरह से बर्तनों की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात के टाइम ना ज़्यादातर इसी तरह से बर्तन मांजती हूँ। ज़्यादा होते नहीं है रात के टाइम बर्तन, सिर्फ डिनर के ही होते हैं, तो मैं इस तरह से मांज लेती हूँ। तो मैंने कहा ना मैं 2 तरीके से मांजती हूँ बर्तन, तो इस तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ज़्यादा है तो
पहले धो देती हूँ बर्तनों को, पानी में निकाल देती हूँ, फिर मांजती हूँ। कम होते हैं तो साथ के साथ मांजती रहती हूँ, धोती रहती हूँ। तो सब्जियाँ भी धो दी हैं, पेठा धो दिया है, बैंगन धो दिए हैं, टमाटर धो दिए हैं, और हरी मिर्च भी मंगवाई थी मैंने। तो हरी मिर्च जो है अब इसकी डंठल निकालूंगी, उसके बाद धो के रखूँगी। और मैंगो भी धो के रख दे। कच्ची मैंने आम्बी मंगवाई थी क्योंकि मुझे आम्बी की चटनी बनानी है, इसलिए मैंने मंगवाई थी। तो चलिए फटाफट से इनको पानी जब तक इसका निचड़ता है रख देते हैं। उसके बाद फ्रिज में रात को सोने से पहले, जब नीचे जाएंगे ना सोने, तो हम नीचे ही सोते हैं गर्मियों में, क्योंकि नीचे एसी चलता है, इसलिए नीचे सोते हैं। और कभी जब मौसम बहुत ठंडा होता है तो हम ऊपर सो जाते हैं अपने कमरे में, नहीं तो हम नीचे ही सोते हैं। तो एसी एक ही कमरे में नीचे ही लगा हुआ है, तो हम नीचे सभी इकट्ठे सो जाते हैं। तो चलिए, मम्मी डैडी होते हैं और हम होते हैं, तो ऐसे गर्मी हमारी निकल जाती है। तो चलिए, सारा काम हो चुका है। और ये देखिए, मिर्च मैंने आपको दिखाई थी ना, इसकी डंठल निकाल के रखनी है। और अभी जो है मैं आ गई हूँ स्किन केयर करने। ब्रश मैंने कर लिया है, और स्किन केयर मैं रोज़ डेली नहीं करती हूँ गाइस। आज ना मुझे चेहरा काफ़ी हैवी सा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि एक तो पिंपल भी निकला हुआ है, ऊपर से ना चिपचिपा सा चेहरा लग रहा था। उमस है ना, उमस वाली गर्मी, तो देखिए कितनी डस्ट निकली है कॉटन में, आप देख सकते हैं। और अभी मैं फ़ेस वॉश करूँगी, फ़ेस वॉश करके आ गई हूँ। तो अब मैं फ्रिज में से निकाल के लाऊंगी गुलाबरी जेल, गुलाब जल, जेल नहीं बोली, गुलाब जल। तो ये लगा लूँगी, और अच्छी तरह से, कोई कॉटन से लगाता है, कोई ऐसे ही डिप 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 करके लगाता है, मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मुझे ऐसे ही लगाना अच्छा लगता है। तो हल्का सा ना मैं पाउडर लगाऊंगी चेहरे पे। मुझे ना अजीब सा लग रहा था, मुझे सूखा सूखा सा ड्राई फेस नहीं लग रहा था, गीला गीला सा लग रहा था। तो ये पाउडर लगा लूँगी। और पाउडर लगाने की आदत मेरी बचपन से ही है, हम बचपन से ही ये पाउडर लगाते आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है गुलाबरी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और देखिए फेस अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है। और ये जो आप अंडे देख रहे थे ना फ्रिज में, ये हम गर्मियों में तो खाते नहीं, हस्बैंड ने खाए थे, मैं मायके गई हुई थी इसलिए उन्होंने खा लिए थे, और सर्दियों में कभी कभी खाते हैं। तो चलिए गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट।